नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मकान में आग लगने से 2.5 वर्ष के बच्चे की मौत। शमशी में भीषण अग्निकांड। फर्जी गरीब बने तो होगा क्रिमिनल केस। अब झूठा बीपीएल सर्टिफिकेट बनाने पर पंचायत प्रधान और सचिव भी फंसेंगे। गैर हिमाचलियों के पक्ष में 2500 भवनों की हुई लीज। टास्क फोर्स की पहली बैठक। नई शिक्षा नीति पर होगा मंथन। भू खरीद मामले की ली जा रही है जानकारी। मुख्यमंत्री जयराम बोले, मंत्री ने भी रखा है अपना पक्ष। कोरोना के चलते सेना भर्ती स्थगित। 6 अक्टूबर से होनी थी खुली भर्ती। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं को झटका। संडे को 48,000 छात्र देंगे HAS की परीक्षा। प्रदेश में बनाए 260 सेंटर। 425 नशीले कैप्सूल और टैबलेट के साथ एक गिरफ्तार। पांवटा के बहराल बैरियर पर पुलिस को मिली कामयाबी। लोगों को गुमराह करना छोड़े भाजपा। 4 लेन निर्माण से हाथ पीछे खींचने पर कांग्रेस ने बोला हमला। और अब समाचार विस्तार से। जिला कुल्लू के शमशी में एक स्लेटपोश मकान में आग लगने से 2.5 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नेपाली मूल के राम बहादुर, जो अविनाश कुमार निवासी शमशी के स्लेटपोश मकान में किराए पर 3 वर्षों से रह रहा था। शुक्रवार को राम बहादुर सेब व टमाटर की लोडिंग के लिए गया था। उसकी पत्नी बाजार गई थी। राम बहादुर के दोनों बेटे घर में लाइटर से खेल रहे थे, जिसके चलते कमरे की छत पर लकड़ियों के साथ लगी अखबार को आग लग गई, जिस कारण कमरे में आग फैल गई। इस घटना में राम बहादुर के बड़े बेटे को सुरक्षित निकाल लिया गया व छोटा बेटा झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए तेगुबेहड़ अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर ने उसे कुल्लू अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में बच्चे ने दम तोड़ दिया। डीएसपी प्रियंका ने घटनास्थल का दौरा किया। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। फर्जी गरीब बनकर असली गरीबों का राशन और अन्य सुविधाएं डकारने वालों से परेशान राज्य सरकार ने ऐसे लोगों पर अब कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया है। झूठा बीपीएल प्रमाण पत्र बनाने वालों की अब खैर नहीं होगी। अगर कोई झूठा बीपीएल प्रमाण पत्र बनाता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। इतना ही नहीं, जो पंचायत प्रधान, सचिव या पंचायत सहायक झूठा प्रमाण पत्र जारी करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। ये बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही। हिमाचल प्रदेश में 16 साल से जिस एक पत्र के जरिए टेनेंसी एंड भूमि सुधार कानून की धारा 118 को बाईपास किया जा रहा था, उसके तहत पूरे हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्रों में गैर हिमाचलियों के पक्ष में 2500 भवनों की लीज हुई है। 23 अगस्त 2004 को राजस्व विभाग से जारी एक स्पष्टीकरण के कारण ऐसा हुआ। इस स्पष्टीकरण को अब 17 अगस्त 2020 को वापस ले लिया गया है। नई शिक्षा नीति पर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 43 सदस्यीय टास्क फोर्स की पहली बैठक रविवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 बजे ये बैठक रखी गई है, जिसमें सभी सदस्य अपने विचार सरकार को देंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पॉलिसी को लागू करने पर काम शुरू होगा। प्रदेश के एक मंत्री पर जमीन मामले में लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस पर सारे मामले की जानकारी ली जा रही है। अभी तक विधानसभा सत्र होने के कारण वह व्यस्त हैं। इस पर सारी फीडबैक आने पर फैसला लिया जाएगा। मेजर विजय सिंह मनकोटिया की ओर से कही बात कि प्रदेश सरकार इस मामले में कुछ नहीं करती है तो वे इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। इसके सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। मंत्री ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। पालमपुर के डरो पीटीसी में पत्रकारों के सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में प्रियंका वाड्रा के निवास पर उठी बातों से स्वाभाविक है कि लोगों ने ये बात कही है। लोगों ने यह बात महाराष्ट्र के एक मंत्री के बयान पर कही है, जिससे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में रोष है। लेकिन प्रदेश सरकार व पार्टी की ओर से न कोई ऐसी बात है, न ही कोई विचार है।
जिला मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होने वाली सेना की भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। भर्ती निदेशक एम राजाराजन ने बताया कि मंडी में 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होने वाली सेना भर्ती को कुछ कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इनमें से सबसे बड़ा कारण कोरोना है। यह खुली भर्ती मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए रखी गई थी। उन्होंने कहा कि नई तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने युवाओं से कहा है कि वे निराश न हो, अपनी तैयारी जारी रखें। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की रविवार को होने वाली परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 260 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में तकरीबन 48,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। हिमाचल लोक सेवा आयोग की ओर से करवाई जाने वाली परीक्षा के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। कोविड पॉजिटिव अथवा संभावित मामलों के परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन द्वारा सावधानियां बरतते हुए अलग से विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जिसके तहत कोविड पॉजिटिव रोगी को कोविड केयर सेंटर में ही अलग परीक्षा केंद्र की सुविधा प्रदान की जाएगी, जबकि सभी उपमंडलों में संभावित रोगी परीक्षार्थी के लिए भी अलग सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है और परीक्षार्थियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही एंट्री मिलेगी। खबर की पुष्टि लोक सेवा आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने की है। पांवटा साहिब पुलिस ने बहराल बैरियर पर नशीले कैप्सूल और टैबलेट की खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस चेकिंग के दौरान बहराल बैरियर पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने एक स्कूटर सवार यूसुफ अली नामक युवक को रोका और पूछताछ की। जब पुलिस ने यूसुफ अली के काले रंग का पॉलीथीन चेक किया तो उसमें 200 कैप्सूल और 225 नशीली टैबलेट बरामद हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि डीएसपी बीर बहादुर सिंह ने की है। भाजपा ने विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ गुमराह किया है और करती आई है। यह आरोप कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने लगाया है। उन्होंने केंद्र के कांगड़ा मटौर शिमला 4 लेन के निर्माण कार्य से पीछे हटने की आलोचना करते हुए कहा कि चुनावों के समय 69 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर इनके नेताओं ने प्रदेश के लोगों से झूठ बोलकर उनको गुमराह किया था। बाद में इस घोषणा को भाजपा के कई नेताओं ने चुनाव प्रचार में भी भुनाया, पर अब इस घोषणा से केंद्र सरकार के पीछे हटने से साफ है कि सरकार लोगों की भावना से खेलकर अपना राजनीतिक हित ही सीधा कर रही है। राठौर ने कहा कि आज देश की विकट स्थितियों के लिए सरकार की नीतियां पूरी तरह से दोषी हैं। उन्होंने कहा कि देश आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है, वहीं भाजपा अपने अहंकार में डूबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, बस केवल अपनी राजनीति व कांग्रेस शासित राज्यों को कैसे अस्थिर किया जाए इसकी उसे ज्यादा चिंता है। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश के लोगों से अपने इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।